पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, अर्धचालक भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आज के युग में हम अर्धचालक पदार्थों का सबसे ज़्यादा उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के उदाहरण डायोड, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, बीजेटी क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर, एफईटी मेटल ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सीमॉस आदि हैं। मतलब कि आज के युग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के उपयोग में इन सबका अर्धचालक का बहुत उपयोग करते हैं। सामान्यतः विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में मेटल की जगह अब अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग अधिक होने लगा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि अर्धचालकों में धारा दोनों आवेशित कण इलेक्ट्रॉन व होल्स के द्वारा बहती है। मतलब कि अर्धचालक में आवेशित कण व होल्स के द्वारा ही धारा बहती है। अतः हमें विभिन्न प्रकार के अर्धचालक और उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है। सबसे पहले पढ़ते हैं परमाणु की संरचना। यदि किसी वस्तु या पदार्थ को निरंतर विभाजित करें तब जो सबसे छोटा कण होगा उसे ही परमाणु कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ को जब तक विभाजित करते जाए जो सबसे छोटा कण होगा उसे ही परमाणु कहते हैं। सन 1886 व 1900 में दो परमाणु कण ईस्टर्न गोल्डस्टील द्वारा प्रोटॉन और जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इनके अनुसार परमाणु के निम्न कण होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों कण की खोज हुई। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का वजन 1.6727 × 10⁻27 किलोग्राम तथा इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है और इन दोनों पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका वजन 1.6727 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और इसकी खोज 1932 में जे चैडविक ने की थी। इस सिद्धांत को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं। ये होता है परमाणु की संरचना। बीच में होता है नाभिक और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन है तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। चालक, अर्धचालक तथा अचालक। हम जानते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रभाव उस पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब उस पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उसमें विद्युत का प्रभाव होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः हम ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं: कंडक्टर, चालक, इंसुलेटर को चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। कंडक्टर के बारे में जानते हैं। चालक कहते हैं, चालक वह पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब कि चालक में वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही उसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। इनकी प्रदूरकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। मतलब कि इनकी प्रदूरकता बहुत कम होती है जिससे कि इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। सामान्यतः सभी धातुएं तथा मिश्र धातुएं चालक होती हैं, जैसे चांदी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। अचालक, इंसुलेटर। अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः इनमें अत्यधिक विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी आवेश का प्रभाव नगण्य बहुत कम होता है। मतलब कि अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें जितना भी विद्युत क्षेत्र लगा दें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा चालकता बहुत कम होती है। जैसे कि रबड़, कांच, अभ्रक, माइका, लकड़ी आदि अचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों व अचालकों के बीच होती है। मतलब कि ये कभी अचालक की भांति भी कार्य करते हैं और चालक की भांति भी करते हैं। इसके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं: जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम की परमाणु संरचना। हम जानते हैं कि परमाणु निम्न सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
निम्न कण से मिलकर परमाणु बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में दीर्घवृत्तीय चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है। जर्मेनियम परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन परमाणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों के संयोजक कक्ष में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि दोनों के संयोजक कक्ष में भारी संख्या में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल में यह चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस के 4 परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाता है। ये क्रिस्टल है सिलिकॉन का, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 4-4 पेयर बना लिए। ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर पदार्थों को चालक, अर्धचालक तथा अचालक में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। सबसे पहले चालक। चालक धातुओं में सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें सामान्य ताप पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनके संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, मतलब कि इनके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है। यह दोनों बैंड एक दूसरे को ढक देते हैं, अतः इसमें संयोजक बैंड ऊर्जा तथा चालन बैंड ऊर्जा समान होती है, मतलब कि इन दोनों में ऊर्जा समान होती है। इसलिए एक संयोजक बैंड इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड इलेक्ट्रॉन बनने में कोई परेशानी नहीं, मतलब कि इन लोगों को संयोजन बैंड को चालन बैंड बनने में कोई भी परेशानी नहीं होती। अतः धातुएं सामान्य ताप पर भी अच्छे चालक की भांति कार्य कर सकते हैं, मतलब कि चालक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अच्छे चालक की भांति कार्य कर सकता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो सके। अचालक। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अतः संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में आने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः सामान्य ताप पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, मतलब सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इनमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। अर्धचालक। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें जो कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः सामान्य ताप पर भी अर्धचालकों के कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे यह संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर भी इनको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे कि ये कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चले जाते हैं तथा इनमें कुछ चालकता संभव हो जाती है। मतलब कि ये अर्धचालक जो होते हैं, जो इनकी चालकता चालकों और चालक भी होते हैं और ये कुचालक भी होते हैं। ये तीनों के डायग्राम में कंडक्टर में ये ओवरलैपिंग हो रही है, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। और ये इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे कि ये कंडक्शन बैंड से ऊर्जा इसमें नहीं आ पाती तथा इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। सेमीकंडक्टर में कुछ पदार्थों के केस में विद्युत का प्रवाह हो जाता है तथा कुछ पदार्थों के केस में विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक वह होते हैं जिसमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन के परमाणु अर्थात शुद्ध अर्धचालकों को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है, मतलब कि जिसमें कोई भी अशुद्धि ना मिलाई हो, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, वही इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक शुद्ध अर्धचालक की यदि डोपिंग कर दी जाए तो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है, मतलब कि यदि शुद्ध अर्धचालक में किसी भी प्रकार की डोपिंग की जाए, अशुद्धि मिलाई जाए, तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या है? इसमें हम अशुद्धि के रूप में 5वें या तृतीय ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। इसमें हम लोग
शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में 5वें या तृतीय ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर इन्हें अशुद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं का स्थान ले लेते हैं या दूसरे शब्दों में उन्हें अशुद्ध करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसी शुद्ध अर्धचालक में 5वें ग्रुप के परमाणु, जैसे मतलब कि 5वें ग्रुप के परमाणु जो होते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धि मिलाकर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। हमने शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक अशुद्धि मिलाई गई है। आर्सेनिक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोस के सिलिकॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं, मतलब कि ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोस के सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं, किंतु आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दान कर दिया जाता है, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। ये क्रिस्टल है एन टाइप का। ये आर्सेनिक लिया गया है, इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई गई, इसमें 5 होती है वैलेंस बैंड, इसकी 4 होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है 5वां। ये सबके पेयर बन गए। मेजॉरिटी कैरियर, ये इसका डायग्राम है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, मतलब कि होल्स की संख्या बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होती है और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक छोटा छोटा इमोबाइल आयन होता है। ये एन टाइप क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तथा वीडियो को सभी लोग अच्छे से देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोगों को कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।